ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई भी स्थान आप जागृत कैसे करें, मंदिर कैसे जागृत करें, अपने घर में जो स्थान है उसको कैसे जागृत करें। जैसे कि आप सभी को पता है, श्री सत्यपीठ शक्ति धाम में दरबार लगता है, फरीदाबाद में दरबार लगता है, निःशुल्क दरबार लगता है। और जहाँ मंदिर है बाबा जी, उस स्थान को जागृत किया गया है। वो स्थान इतना जागृत है कि अगर कोई व्यक्ति नेगेटिविटी से जूझ रहा है, भूत प्रेत आदि से जूझ रहा है, तो वो उसमें प्रवेश करते ही वो खेलना शुरू कर देता है। यानी उसके शरीर की नेगेटिव ऊर्जा जो है वो प्रकट हो जाती है वहां पर, और उसको मार लगनी शुरू हो जाती है। इतना जागृत अगर आपको करना है अपना घर का मंदिर, अपना घर का मंदिर आपको जागृत, कि आपके घर में नेगेटिव शक्तियां प्रवेश ना कर पाए। कोई नेगेटिविटी प्रवेश करे तो उसी टाइम वो बंद जाए वहां पे। तो वो शक्ति, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत गूढ़ चीज मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना एक एक चीज को, शक्तियों को कैसे जागृत आपको करना है। ध्यान से सुनो बेटा। शक्तियों को जब भी आप जागृत करते हो, ठीक है, स्थान जागृत कैसे करें, शक्तियों के विषय में तो बता रखा है, स्थान की बात हम कर रहे हैं। स्थान जागृत कैसे करें, तो स्थान को अगर आपको जागृत करना हो, सबसे पहले एक काम करना है आपको, ठीक है। वो है, अगर आपको कोई भी स्थान जागृत करना है तो सबसे पहला काम, आपको अखंड दीप जलाना शुरू करें। अखंड दीप। अखंड दीप क्या होता है, मैंने अभी से पहले वाली वीडियो में बता रखा है कि अखंड दीप क्या होता है। तो वो सुन लेना, बहुत पूरी जानकारी 11 मिनट की बताइए। अखंड दीप कैसे जलाएं, क्या होना चाहिए उसमें, क्या डालना है, क्या गलतियां करते हैं लोग। अखंड दीप अगर आप जलाते हैं तो आपके घर में शक्तियां 100% जागृत होगी। अब अखंड दीप कब जलाना है, अपने इष्ट के वार को जलाना है, जो आपके इष्ट देवता का कोई वार है। मंगलवार हनुमान जी का है, सोमवार बाबा भोलेनाथ का, उसी प्रकार। अब अखंड दीप एक दिवसीय भी होता है, एक दिवसीय हफ्ते में तो जरूर आपसे जरूर से जरूर जलाना है एक दिवसीय अखंड दीप। साथ साथ में आपको 5 दिन, 11 दिन, 21 दिन की साधना का अखंड दीप जलाते रहना है। तो अखंड दीप आपको जलाना है पहला। दूसरा काम आपको करना है वो है, अगर आप धूना लगा सकते हो, अगर आप धूना लगा सकते हो या धूना उस जगह पे है, जिस जगह धूना लगता है उस जगह पर भी धूने के नियम हमने बता रखे हैं, धूने का कैसे लगाएं वो बता रखा है। अगर आप धूना लगा सकते हो तो धूने से बहुत जल्दी शक्तियां जागृत होती हैं, वो स्थान जागृत होता है। तो धूना अगर आप लगाते हैं तो 100% वो शक्ति, वो स्थान जागृत हो जाता है, बहुत जल्दी जागृत हो जाता है। तीसरा है, वो है भोग। आप भोग दें, जिन जिन शक्तियों को भोग देंगे वो शक्तियां तत्काल जागृत होंगी वहां पर। भोग एक ऐसी चीज होती है जो इंसान तो इंसान आत्मा को भी तृप्त करने का कार्य करती है। तो भोग हर शक्ति का अलग अलग होता है। लौंग बतासे का भोग एक नॉर्मली हर शक्ति को लगता है, तो भोग जरूर आपको देना है। चौथा कार्य आपको करना है वहां पर हवन। हवन, हवन क्या होता है मैंने बता रखा है, लौंग का हवन, मिश्री का हवन, गोले का हवन, सामग्री का हवन, एक एक चीज हवन के विषय में मैंने बता रखी है। अगर आप उस स्थान पर हवन करते हैं, आहुतियां देते हैं, तो 100% वहां शक्तियां जागृत होंगी, ठीक है। और जागृत होकर वो स्थान जागृत होकर, उस जागृत होकर आपके घर परिवार की रक्षा करेंगे। पांचवा होता है मंत्र का भोग। मंत्र का भोग, मंत्र का भोग, मंत्र का भोग क्या होता है बेटा। मंत्र का भोग हमने चैनल पे बता रखा है, जो हमारी मीटिंग थी उस पर बताया था, ऑनलाइन क्लासेस में। कोई भी मंत्र है आपका, उसका आपको भोग देना है। और जब भी आप मंत्र का भोग देते हैं तो उसमें आपको स्वाहा नहीं बोलना होता है। जैसे ओम नमः शिवाय, आपको 2 लौंग डाल देनी है उसमें। लौंग और घी, लौंग को घी में डिप करके तब आपको मंत्र का भोग देना होता है बेटा, ठीक है। मंत्र का भोग आपको देना होता है। ये आपको हफ्ते में 2 बार जरूर करें, इस चीज को 1 से 2 बार जरूर करनी है। 2 बार तो मतलब आपको मंत्र का भोग देना ही है। अब कितनी बार पढ़ के मंत्र का भोग देना है आपको, 11 बार पढ़ के। आपने चाहे 5 मंत्र का रखें, 10 मंत्र का रखें, जितने 11-11 के बंच बनाने हैं आपको, यानी 11 बार पढ़ के फिर मंत्र का भोग दिया। जैसे मान लो ओम नमः शिवाय मंत्र है, तो ओम नमः शिवाय मैंने मंत्र 11 बार पढ़ा, 2 लौंग डाल दी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे करके दो घी में डिप करके 2 लौंग डाल दी। फिर 11 बार ओम नमः शिवाय फिर डाल दी। तो इस प्रकार 11-11 के बंच को आपको 21 बार आप करोगे तो मंत्र के भोग से वो मंत्र के देवता जागृत होंगे, मंत्र के जो दूत गण है वो जागृत होंगे। तो आपको अगर कोई स्थान जागृत करना है तो मंत्र का भोग बहुत तीव्र गति से कार्य करेगा। यानी आपको क्या करना चाहिए, मंत्र का भोग जरूर से जरूर आपको वहां पर देना चाहिए। छठी चीज जो आपको काम करना वो है सुगंध। जहां भी आप जागृत करना चाहते हो चीजों को, स्थान जागृत करना, वहां सुगंध जरूर होनी चाहिए। सुगंध क्या होती है, आप जो एक अच्छी अगरबत्ती है, अच्छी धूप बत्ती है, ठीक है, उन चीजों का प्रयोग करो सुगंध के लिए। सुगंध देवताओं को बहुत प्रिय होती है बेटा, तो सुगंध रहनी चाहिए वहां पे। ऐसा ना हो आप एक अगरबत्ती धूपबत्ती लगा दो उसके बाद हट के, नहीं, आप उस स्थान को सुगंधित रखो, क्योंकि देवता जो है, देवताओं को सुगंध प्रिय होती है। तो देवताओं के लिए सुगंध की अति आवश्यक है, तो आप सुगंधित रखो आप, ठीक है। 7वीं चीज, ठीक है, ये होता है मिट्टी, है ना,
मिट्टी। अगर आपको कोई स्थान जागृत करना है तो उस जो देवता है उस स्थान, जो मान लीजिए मैं कह रहा हूँ बालाजी महाराज, तो बालाजी महाराज आपने घर में आपको स्थान जागृत करना है तो बालाजी महाराज के दरबार से आप मिट्टी लेके आए। वो मिट्टी आपको वहां पर स्थापित करनी है जहां जिस स्थान को आप जागृत करना चाहते हो, क्योंकि वो उस मिट्टी में बाबा जी के चरणों की ऊर्जा रहती है, उस मिट्टी में बाबा जी के तत्वों की ऊर्जा होती है और उस मिट्टी के द्वारा वो स्थान तत्काल जागृत होता है। आपने देखा होगा श्री सिद्धि शक्ति धाम में जहां जहां पे हाँ हम गए थे, बालाजी महाराज बोलते लोग भारती, ठीक है, बाबा मोहन राव के वहां से मिट्टी लेके आए थे और उस मिट्टी का प्रभाव ये कि वहां पर शक्तियां जागृत हैं। इस मिट्टी का प्रभाव बहुत तीव्र होता है। और आठवीं चीज है वो होती है जोत। आप मंदिर से जोत लेके आए, अखंड जोत, ठीक है। आप किसकी लेके आना चाह रहे हैं, ये आपके इष्ट के ऊपर निर्भर है। बाबा भोलेनाथ के लेके आना चाह रहे हैं, माता पार्वती के लेके आना चाहते हैं, या आप गणेश भगवान के लेके आना चाहते हैं, या आप बाबा मोहन राम के लेके आए, भैरव बाबा के लेके आए, जो भी आपके इष्ट हैं उनकी जोत लेके आए उनके सिद्ध स्थान से। सिद्ध स्थान कौन सा होता है, जैसे दिल्ली में कालका मंदिर से कालका माई की जोत आप ला सकते हैं, भैरव बाबा का मंदिर है, हम भैरव बाबा की जोत ला, क्योंकि जहां जहां सिद्ध मंदिर होते हैं वहां वहां उनकी अखंड ज्योति जलती है बेटा। अखंड ज्योति जो होती है वो ज्योति चलती ही रहती है। उस अखंड ज्योति से आप जोत लेके आए, मतलब उनसे आप बोल दे वो दे देंगे आपको। वहां से जोत अपने घर में लेके आए और वो उसको 11 दिन नियमित रूप से आप अगर उस जोत को जलाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका वो जो स्थान है वो जागृत हो जाता है बेटा। तो मैं स्थान जागृत कैसे करें इस विषय पे आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। तो स्थान जागृत करने के लिए आपको इन चीजों का सहारा लेना होगा। अब एक एक महत्वपूर्ण चीज मैं बता रहा हूँ आपको, वो कौन सी चीज है, वो है अगर आपको अपने घर का मंदिर जागृत करना है या कोई भी स्थान आपको जागृत करना है तो इसमें एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, वो निभाते हैं नियम। नियम और सफाई एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले होते हैं। नियम और सफाई, अगर जिस स्थान पर सफाई नहीं है वो स्थान जागृत नहीं हो सकता। अगर आप नियम नहीं करते, क्योंकि आप ही जागृत करना चाह रहे हैं, आप ही के बल पे आप ही के कर्म से वो शक्ति वहां जागृत होगी, तो उसके लिए आपको वहां पर नियम आपको करना है। नियम का मतलब है आपको ब्रह्मचर्य का उस हिसाब से नियम करना है, आपको सफाई का नियम करना है, आपको व्रत करने हैं, आपको तामसिक चीजों का परहेज करना है, तब जाके वहां पर शक्तियां आपके द्वारा जागृत होंगी। अगर आप सफाई नहीं रखोगे तो शक्तियां वहां पर कार्य नहीं करेंगी और उसका दोष आपको लगेगा बेटा। तो इन दोनों चीजों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, नियम और सफाई। कौन सा नियम, जो आप अपनी पूजा में करते हैं, जो नियमित रूप से पूजा का समय होता है, यानी कि अगर आप मान लीजिए सुबह आप पूजा करते हैं 6 बजे, तो शाम को पूजा आप करते हैं 7 बजे, तो सुबह 6 बजे ही पूजा आपको करनी है, शाम 7 बजे ही आपको दीपक जलाना है। तो पूजा करने का मतलब होता है कि आपको दीप प्रज्वलित उस समय पर कर देना है, ठीक है। 6 बजे पूजा पर बैठ रहे हैं तो 6 बजे आपको दीप प्रज्वलित कर देना है। शाम को 7 बजे पूजा करते हैं तो शाम को 7 बजे दीप प्रज्वलित आपको कर देना है। शाम का और सुबह का समय अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप नियमों का ध्यान रखें। तो मुझे आशा है ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको समझ में आई होगी। और अगर ऐसी जानकारी आप पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके सीधे हाथ में जो लाल कलर का बटन है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना, ऑल पर क्लिक करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेटा शेयर करो। इस ज्ञान को 2-3 बार सुन के डायरी नोट्स बनाना शुरू करो, क्योंकि ये ज्ञान बहुत अमूल्य होता है। आने वाले समय में ये ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। तो इन चीजों के लिए नोट्स आप बनाना शुरू करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हर हफ्ते श्री सिद्धि शक्ति धाम में वो होता है दरबार लगता है बेटा, तो दरबार आप आ सकते हैं। कोई भी समस्या अगर आपको है तो आप दरबार आ सकते हैं। साथ साथ में हवन होता है, संकटनाशक हवन हर महीने। इस बार 18 फरवरी को संकटनाशक हवन है और भूत प्रेत जिन मशा नकात्म शक्तियां तंत्र से जो बच्चे पीड़ित हैं उनके लिए हम हवन करते हैं। तो अगर आप हवन में शामिल होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। हर महीने हम 2 बार मीटिंग करते हैं, जिसमें हम एक ऑनलाइन होती है एक ऑफलाइन होती है। ऑनलाइन क्लास होती है एक ऑफलाइन। ऑफलाइन जो क्लास है जिसमें हम प्रैक्टिकली कर करके आपको दिखाते हैं, चीजें समझाते हैं, उसका टॉपिक पूछा से जुड़ा होगा। आपको हम पूछा, संकट को उतारना, ये सब चीजें इस बार सिखाने वाले हैं। जो 11 मार्च को हमारी ऑफलाइन मीटिंग होगी उसमें आप शामिल हो सकते हैं। उस धाम का नंबर है 9625656396 पर व्हाट्सअप करके, ठीक है। उसका एक छोटा शुल्क है वो आपको पे करना होगा। और ऑनलाइन जो मीटिंग होगी वो होगी बेटा हमारी 25 मार्च को। तो आप उसमें भी उस क्लास में भी आप जुड़ सकते हैं। शाम को 7 से 11 बजे तक का उसका समय होता है। बाकी बाबा जी आप पर कृपा करें, ढेर सारा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। ओम नमः